बुद्धिजीवी वर्ग ओशो से बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है। परम गुरु ओशो कहते हैं कि पहले इन 3 तलों की शुद्धि, मतलब शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि। उनकी ध्यान की जो विधियां रही हैं उनको लेके भी लोग उन पर हमेशा कटाक्ष करते रहे कि वो एक पागलपन सा, जिसे डायनेमिक या सक्रिय ध्यान कहा जाता है। तो गाडावारा में जब कार्यक्रम चल रहा था तो वो मंच पे बैठे थे, तो एक छोटा सा बालक एक पर्ची लेके आया, उनको भेजी। वो पर्ची उन्होंने खोल के देखी तो उसमें उनके गुरुजी ने संदेश भेजा था कि कृपया मुझसे मिलने मत आना, कि अंकल आप मेरी ये बात सुनिए, इनको सुनिए, ओशो को, कोई इनका तर्क काट के बताए। मतलब कर्मकांड बहुत ज़्यादा होता था। लोग मंदिरों में अभी भी जाते हैं, लेकिन हर घर में कर्मकांड को ज़्यादा महत्ता दी जाती थी। लेकिन आज की जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, इनका जो आश्रम है अभी कहाँ पर है और कैसे पहुँचा जा सकता है, कितना दूर होगा? नमस्कार, युवान न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म, आस्था और अध्यात्म, और इस कार्यक्रम में आज हम अध्यात्म की बात करेंगे। इस आधुनिक काल में लोग तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं और शांति की तलाश में कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं, पाना चाहते हैं। और इसी तलाश में इन दिनों ही नहीं, पिछले कई वर्षों से लोग YouTube पर ओशो को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। हर दूसरा तीसरा आदमी आपको यदि अध्यात्म की बात करेंगे तो ओशो को सुनना चाहता है और ओशो के बारे में जानता है। लेकिन कई लोग उनके कुछ जो पहलू हैं उसे नेगेटिव रूप में भी देखते हैं। कुछ लोग उसे नज़रअंदाज करते हुए, या जो कुछ ज़्यादा जानते हैं कि ओशो ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, बुद्धिजीवी वर्ग ओशो से बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है। आज हमारी खुशनसीबी है कि ओशो सन्यासी आचार्य स्वामी आनंद जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आप यहाँ पधारे हैं। सबसे पहले मैं जो जानना चाहता हूँ कि इन दिनों एक युग था, एक युग क्या, आज से 20 साल 30 साल पहले की बात कर ले तो कर्मकांड बहुत ज़्यादा होता था। लोग मंदिरों में अभी भी जाते हैं, लेकिन हर घर में कर्मकांड को ज़्यादा महत्ता दी जाती थी। लेकिन आज की जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, हमने देखा है कि वो अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो रही है। क्या कारण आपको लगता है और क्या उसके जो है अच्छे परिणाम आपको नज़र आते हैं? पहले तो सभी को नमस्कार। और आपने जो बात पूछी है, क्योंकि अभी बहुत थोड़े दिन पहले की बात है, एक युवा से मिला जो मुझे देखने से नहीं लग रहा था कि ये ओशो को सुनते भी होंगे, लेकिन उसने इस तरह से मुझसे कहा कि अंकल आप मेरी ये बात सुनिए, इनको सुनिए, ओशो को, कोई इनका तर्क काट के बताए। मतलब वो इस बात से ही खुश था कि अगर तर्क पे ही अगर कोई चीज़ होती है तो ओशो से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी किसी बात को भी लेके। और आज की जो युवा पीढ़ी है, ये किसी की गलत बात को जब तक उसके समझ में ना आएगी ऐसे ही नहीं मानती। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ओशो अपने समय से पहले आए। शायद जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है कि आज का युवा, बल्कि अगर आप YouTube पर पाएंगे कि जो मैक्सिमम सर्कुलेट हो रहे हैं ओशो के छोटे छोटे कोटेशंस हैं या कोई मैसेजेस हैं, उनको सबसे ज़्यादा लाइक मिल रहा है युवा पीढ़ी से। और इसलिए क्योंकि वो अपने विवेक से काम कर रही। वो उस कर्म कांड में जो आपने कही, ये बात सही है कि आज से 30 साल क्या, आज भी मैं देखता हूँ बहुत से लोग उलझे हैं। मैं ओशो का ही एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा आपको। ओशो जब काफ़ी चर्चित भी हो गए थे, उनके अपने गृह निवास कहें उसे, गाडरवारा में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। तो वो अपने किसी गुरु से प्रेम करते थे स्कूल के समय के, तो उन्होंने एक खबर भिजवाई थी कि मैं आपसे मिलने आऊँगा। तो गाडरवारा में जब कार्यक्रम चल रहा था तो वो मंच पे बैठे थे, तो एक छोटा सा बालक एक पर्ची लेके आया, उनको भेजी। वो पर्ची उन्होंने खोल के देखी तो उसमें उनके गुरुजी ने संदेश भेजा था कि कृपया मुझसे मिलने मत आना,
तो वो मुस्कुराए और उस बालक से कहा कि उनसे कहना अंतिम बार आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। और उसके बाद जो कि उनका गांव थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर होगा, वहाँ वो गए। उन्होंने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो वो गुरुजी उनसे लिपट के रोने लगे। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी बताएं क्या कारण है। कारण वही था जो आपने कहा। कहने लगे जिंदगी निकल गई, 40 वर्षों से यही पूजा, अगरबत्ती, घंटी बजाना, घंटों बैठना प्रभु के सामने करता हूँ, लेकिन जब तुम्हें सुनता हूँ तो लगता है सच तो तुम कह रहे हो, सच्चाई तो तुम्हारी बातों में है। देखो कैसी विडंबना है कि अगर समझ में भी आ जाए कि सच ये है, लेकिन झूठ मेरा जाना पहचाना है, पिछले 40, 45, 50 साल से मेरा मित्र है, भले समझ में आ रहा झूठ है, तो वो झूठ छोड़ा नहीं जा रहा, और सच अभी जान ठीक से नहीं पाए। उम्मीद दिखी है कि सच ये है, लेकिन उसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। वही परम गुरु ओशो कहते थे, जिनमें हिम्मत हो वो आ जाए मेरी टोली में। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्वामी जी आपने बात कही है कि जिनमें हिम्मत हो वो आ जाए मेरी टोली में। एक अलग हटके गुरु बहुत सारे हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु, लेकिन ओशो का एक अपना अलग स्थान रहा है। आज भी कुछ साल पहले तक ओशो को एक दूसरी निगाह से देखा जाता था। उसका कारण यह है कि उन्होंने सारी बातें खुल के कही हैं। उस बारे में आपका क्या कहना है कि जैसे आज भी कई जगह ऐसा देखने में आता है जहाँ रूढ़िवादी परंपरा अभी भी बहुत ज़्यादा हावी है, वहाँ कहा जाता है अच्छा आप ओशो के सन्यासी हैं, बड़ी शंका भरी दृष्टि से देखा जाता है। तो उस बारे में आपसे जानना चाहिए। मुझे लगता है कि गुरुडम, या अपन कहें इतने सारे गुरु हैं, उसमें अकेले सिर्फ ओशो हैं। एक तो जिन्होंने इस विश्व के तमाम, जिनके पास कहीं कोई दर्शन था, फिर चाहे वो चीन के लाओ त्सु हों, हमारे अपने देश में ही महावीर, बुद्ध, कृष्ण, गोरखनाथ, जिनका बीच में तो ऐसी स्थिति थी कि नाम लेने वाला नहीं है, कबीर, भले हमने उनके नाम से शहर बना दिए हों, लेकिन ऐसी स्थिति में एक एक के दोहे को, उनके मीनिंग निकाल के हमको एक्सप्लेन किए। हमने तो कभी शायद लाओ त्सु का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन एक ताओ उपनिषद करके पूरी स्थिति, अगर आज पूरा विश्व जान रहा है, मैं ये नहीं कह रहा भारत के लोग, क्योंकि ताओ को चीन में नहीं पहचानते लोग, लेकिन कौन लाया? ओशो ने। और उसके वो बारीक बिंदु जो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट ले आएंगे। हाँ, आपने एक और बात कही कि ओशो शायद शुरू में बदनाम रहे ज़्यादा, इसलिए रहे क्योंकि हर धर्मगुरु आत्मा की चर्चा करेगा, अच्छी अच्छी बात करेगा, लेकिन अगर संतति या सेक्स हमारे जीवन का एक हिस्सा है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। और आपको जब समाधि घटित होगी तो परम आनंद मिलेगा। आनंद की भी एक ऐसी परम अवस्था कि हमने तो ये भगवान को ही परमानंद कहा है। ओशो इतना ही पूछते थे, तुमने कौन सा आनंद जाना है आज तक? और अगर कोई आनंद जाना है और वह भी तुमने संभोग के दौरान जाना है, तो संभोग से समाधि की ओर एक किताब ऐसी लिखी गई जिसने बड़ा विवाद किया। लोग समझते थे कहीं संभोग पे चर्चा होगी, नहीं, वह सिर्फ उस आनंद की चर्चा थी। आज भी स्वामी जी, आज भी लोग इसी उम्मीद में उसको पढ़ते हैं कि शायद उसमें कुछ वैसा बिल्कुल पढ़ने को या देखने को मिलेगा। एक थोड़ा सा वही मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें क्या है ऐसा, कुछ बहुत संक्षेप में। हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक जी। और हमें, मैं आपसे ही अगर प्रश्न करूं कि किसी बच्चे को ये सिखाना पड़ता है कि जीवित रहने के लिए तुम्हें भोजन करना पड़ेगा। एक छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है वो भी माँ का स्तन ढूंढ लेता है, उसे दूध मिल जाता है, वो पी लेता है, संतृप्त हो जाता है, सो जाता है। ये किसी ने नहीं सिखाया कि तुझे कुछ खाना है। ऐसे ही एक आयु आती है, वहाँ पे अस्तित्वगत आपके ही स्वाधिष्ठान चक्र पर अस्तित्व ने ऊर्जा दे रखी है, वह भी आपका एक अभिन्न अंग है और वह एक अभिन्न जरूरत है। तो किसी को सेक्स भी नहीं सिखाना पड़ता है। हाँ, इससे ऊपर के चक्रों पे अगर यात्रा करनी है तो फिर आपको साधना की जरूरत होती है।
परम गुरु ओशो ने, और उन्होंने क्यों, उसके पहले उपनिषद ने, महर्षि पतंजलि ने, सभी ने इस ओर इशारे किए हैं कि आप कैसे अपनी इस ऊर्जा को अपने ऊपर के चक्रों पर ले जाएंगे। वहाँ आपको साधना करनी पड़ेगी। 2 चक्रों पर तो ऊर्जा अस्तित्वगत मिली है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करता कोई मतलब और दूसरे जो संत हैं, लेकिन जिन्होंने चर्चा की तो उसका स्वागत होना चाहिए। बल्कि इसका उल्टा हुआ कि जिन्होंने इसको दमन किया अपनी इन भावनाओं का, जो सेक्स से जुड़ी थी, जबकि वो आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा था, तो वहाँ पाखंड पैदा हो जाता है। और पाखंड अगर पैदा होगा तो फिर एक झूठ की गणित शुरू हो जाती है, फिर हम सत्य की खोज नहीं कर सकते। तो परम गुरु ओशो ने वो मार्ग दिखाया जहाँ हम जीवन को भी ठीक से जिएं, आज के विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान, इसका भी उपयोग करें, अपने संसाधनों का उपयोग करें, और भीतर से बुद्ध की तरह जागे हुए भी रहें, आत्मस्मरण बना रहें। स्वामी जी, एक और चीज़, एक तो ये बात हो गई जिससे आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि क्यों ज़रूरी था, क्यों जो 7 चक्रों में नीचे के 2 चक्रों की बात और गुरुओं ने नहीं की, लेकिन ओशो ने की है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन उनकी ध्यान की जो विधियां रही हैं उनको लेके भी लोग उन पर हमेशा कटाक्ष करते रहे कि वो एक पागलपन सा, जिसे डायनेमिक या सक्रिय ध्यान कहा जाता है, कि उसमें कुछ भी हो रहा है, ये कोई ध्यान थोड़ी है। तो उसको आप कैसे बताना चाहेंगे कि वो ध्यान ज़रूरी है और लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ये बात कई बार लोगों को क्या लगती, ऑकवर्ड लगती है, चीख रहे, चिल्ला रहे और ये सब कर रहे हैं। मैं आपको पहले ध्यान को लेके कुछ बात कहूँगा, उससे आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। मनुष्य 3 तल पे जीता है, जिसे उसने मान रखा है कि मैं हूँ, और उसमें प्रथम तल है हम अपने शरीर को ही मानते हैं कि मैं हूँ। फिर इसके बाद है मेरा मन, यानी विचारों की जो श्रृंखला है, इनका जो विश्लेषण है, उसे भी मैंने मान रखा है कि ये मैं हूँ। और तीसरा है हृदय का तल, यानी मेरी भावनाएं, प्रेम, करुणा, बिलोंगिंग्स, क्रोध। तो इन 3 तलों को ही हमने मान लिया कि मैं हूं। परम गुरु ओशो कहते हैं कि पहले इन 3 तलों की शुद्धि, मतलब शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि, अगर ये तीनों शुद्ध हो जाते हैं, अब शरीर की शुद्धि आप नहा धो के शरीर को साफ कर लेंगे। मन शुद्धि कैसे करेंगे? अब जटिल है मन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारा मन, और इसमें कितना डाटा पड़ा है पुराना। अब आपसे मैं कहता हूँ शैलेश जी कि आप ध्यान करिए, लेकिन आपको ढेर सारा क्रोध है अपने भाई से या परिवार से या समाज से। अब वो कुंठाएं जो आपके भीतर आ गई हैं, इनके साथ में ध्यान में उतरना बहुत जटिल है। और ओशो इस बात को इतने अच्छे से अपने अनुभव से जानते थे, अपने ज्ञान से जानते थे, कि जब तक इन दमित भावनाओं को बाहर नहीं निकालेंगे, एक व्यक्ति का ध्यान में उतरना बहुत कठिन हो जाएगा और लगभग असंभव हो जाएगा। आज के युग में तो इंटरनेट का युग है, इतना इन्फॉर्मेशन है। तो इसीलिए उन्होंने ध्यान, और ध्यान के पहले ध्यान की तैयारी, तो ध्यान की जो तैयारी है उसमें कैथारसिस, या हिंदी में कहें तो रेचन, इन दमित भावनाओं को बाहर फेंक दीजिए। और वो इसके लिए देते थे 5 मिनट। पहले ऊर्जा जागरण करते थे, फिर उसके बाद वह इन भावनाओं को बाहर निकालने के लिए 5 मिनट देते थे। और मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि 2 से 3 मिनट के बाद एक आंसू यहाँ से आएगा, आप इतने शांत हो जाएंगे, अब जो भी भरा था आप चीख लें, चिल्ला लें। उसके बाद जब वो कहते हैं कि अब शांत होकर बैठ जाइए, तो शरीर शुद्धि तो आपने कर ली थी स्नान करके और तरीके से, लेकिन ये मन की शुद्धि थी, जहाँ रेचन करना था, जहाँ इन दमित आवेगों को बाहर निकालना था। और जब आप ये निकाल देते इतना रिलैक्स हो जाते हैं। और तीसरी है भावना। बहुत से लोग समझते हैं उस समय मैं भगवान का नाम याद करूं या कोई मंत्र पढ़ने लगूं, उसमें भी वो सुझाव देते हैं कि आप कोई मंत्र या पढ़ेंगे तो वो विचार हो जाएगा। अभी मुझे कोई भाव भी नहीं चाहिए। वो कहते मेरा नाम भी नहीं लेना, वो अपने नाम को भी मना करते थे। वो कहते थे एक शून्यता घटित हो, जहाँ मन, शरीर और भावना तीनों शून्य हो जाए।
आप खुद ही सोचिए, अगर ये तीनों शून्य होती हैं तो शेष बचेगा क्या? शुद्ध चेतना, आत्मा। तो भगवान स्वामी जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे आप खुशनसीब रहे कि आपको ओशो के दर्शन का सौभाग्य भी मिला होगा, लेकिन अभी की जो पीढ़ी है, आज ओशो सशरीर तो मौजूद नहीं है, अभी की पीढ़ी सिर्फ यूट्यूब पे या दूसरे तरीक़ों से उन्हें सुन पा रही है। क्या ओशो ने अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ा हुआ है कि यदि आम आदमी सीखना चाहे ओशो का ध्यान, तो कहाँ पर वो जा सकता है, कहाँ संपर्क कर सकता है, या इस तरह के कहीं कोई प्रोग्राम होते हो तो उसके बारे में जानना चाहिए? ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओशो को चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें वह रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे वह आत्मस्मरण में जा सकें और ये जीवन अच्छे से गुजार सकें। हालांकि उनके YouTube के कोट सुनने के बाद लोग प्रशंसा तो बहुत करते हैं। यहाँ मैं सचमुच में तारीफ़ करूँगा सबसे पहले तो सद्गुरु स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी और माँ अमृत प्रिया की, कि इन्होंने ओशो फ्रेग्रेंस करके एक संगठन बनाया है और उसके माध्यम से छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई हैं कि किस तरह से आप जहाँ हैं और जहाँ आपको जाना है वह मार्ग सरल और सहज हो जाए। क्योंकि परम गुरु ओशो तो इतना बोले हैं कि अगर आप उनके मतलब, और उसमें इतनी भिन्नताएं भी हैं, भिन्नताएं से कहने का मतलब है एक तरफ ताओ उपनिषद बताएंगे लाओ त्सु के बारे में, एक तरफ कठोपनिषद पे चर्चा करेंगे, ईसो बसाय उपनिषद पे करेंगे, जिन सूत्र पे करेंगे, शिव सूत्र पे करेंगे। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, एस धम्मो सनातनो, बुद्ध के प्रवचन आ जाएंगे। आप थोड़ा सा, एक नया बच्चा तो कंफ्यूज हो सकता है कि पहले क्या पढ़ूं और कहाँ से जाऊं। कबीर पे बोले, मीरा पे बोले, कहाँ रुकोगे? लेकिन इन सब का सबसे अच्छा समन्वय, कहाँ कितने काम की बात तुम्हारी आज जो तुम्हारी ज़रूरत है, वह कार्य स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी और माँ अमृत प्रिया कर रहे हैं। और वह 2.5-3 दिन के शिविर से लेकर 6 दिन के शिविर लगाते हैं, जिनमें आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। उनमें ऐसा भी क्रम नहीं है कि आपने वो किया है तो ये कर सकते, ऐसा भी नहीं है। आप बस वहाँ जाएं और आपको छोटे छोटे स्टेप मिलेंगे और आपको हो सकता है कि तीसरे से 6वें दिन के बीच में वह ध्यान घटित हो जाएगा, वह शून्यता घटित होगी जो परमात्मा का एक अनुभव है। और आप शायद उस नाद को, जिसे हम अनहद नाद कहते हैं, वह आप सुन पाएंगे। जैसे आपने बताया कि कई शहरों में तो शिविर लगते रहते हैं, लेकिन इनका जो आश्रम है अभी कहाँ पर है और कैसे पहुँचा जा सकता है, कितना दूर होगा? ओशो रजनीश ध्यान मंदिर, यह सोनीपत हरियाणा में है। और जो पहला ही चौराहा पड़ता है भालगढ़ चौराहा, मतलब दिल्ली से नज़दीक? दिल्ली से 50 किलोमीटर, और बहुत आराम से। वहाँ के नंबर से मैं आपको दे दूँगा, वहाँ आप कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। 1 माह में 2 सप्ताह वहाँ पर रेगुलर समाधि कार्यक्रम होते हैं और 2 सप्ताह बाबा बाहर जाते हैं, मतलब स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी अलग अलग क्षेत्रों में। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सागर में 23 मई से लेकर 26 मई तक वह सागर में प्रवास में है, और अगर उसमें कोई शिविर में भाग लेना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। वह आके ठहर भी सकता है वहाँ पे, और अगर वह आना जाना करना चाहता है तो वैसे भी कर सकता है। उसके सुबह से लेकर रात तक के भोजन की पूरी व्यवस्था वहीं है, और रहना और शिविर जो संचालित होगा हेरिटेज होटल कनेरा देव में है। बहुत अच्छी होटल है, सारी वातानुकूलित है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, और बाबा और माँ के 2-2 सत्र प्रतिदिन होंगे जिनको वह अटेंड करके ये लाभ ले सकता है। तो स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने सुना ओशो के ध्यान के बारे में, और ओशो से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके जवाब आम आदमी जानना चाहता था। हम लगातार चर्चा का सिलसिला हर कुछ दिनों में आपके स्वामी जी के साथ जारी रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें ओशो के बारे में जानेंगे, ओशो की ध्यान पद्धति के बारे में जानेंगे, अध्यात्म के बारे में जानेंगे। लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।